ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सबों को मेरा प्रणाम है। आप सब बहुत आशीर्वाद देना मुझे। कैसे हो आप सब? कमेंट में ओम साई राम लिखना और अपने दिन की शुरुआत बाबा के नाम से ही करना। बाबा आपकी सारी विशेष पूरी करे। आप सब परेशान मत होना। बाबा सबकी देखते, सबकी सुनते हैं। हम बाबा के बहुत परम भक्त हैं। मेरे साथ हमेशा मिरेकल्स होते, लेकिन फिर भी हमारे पास भी परेशानियाँ हैं, तो मैं हार नहीं मानती हूँ ना कि बाबा सब करेंगे, है ना। तो आप भी हार मत माना, अपना विश्वास बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो। बाबा को छोड़ना मत, और हमेशा अपने दिल को ये दिलासा दीजिएगा कि बाबा सब अच्छा ही करेंगे। अगर हमारे साथ ये नहीं हो रहा है तो शायद इससे अच्छा ही होगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ बाबा है, वो परम पिता परमेश्वर हमारे साथ है। बाबा का भक्त बनना ही हम सब एक बहुत बहुत मतलब एक आभार व्यक्त हो जाते हैं कि उनका भक्त बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसको जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए अपनी आस्था बनाए रखना अपने बाबा पे, उसको कभी टूटने मत देना। बहुत ही खूबसूरत मिरेकल्स है ये। मेरे घर की, मेरी बुआ की स्टोरी है। मैं उसको जब बाबा का पूजा करते देखती थी और जब मैं उसका दुख देखती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये साईं बाबा है भी या नहीं। लोग जो कहते हैं कि हाँ ये ढोंगी है, मुस्लिम है, या फिर जो भी कुछ उसको गलत तरीके से लोग उसको ट्रीट करते थे, ढोंगी है, ऐसे है, वैसे है, कुछ नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी माहौल में मैं भी पल बड़ी कि बाबा को उसी जगह से लोग जानने लगे थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। लेकिन जब मैं किसी के साथ बुरा देखती थी ना, पहले तो मुझे लगता था कि क्या ये सच है क्या। और उनके पास बहुत परेशानियाँ थी, वो बहुत परेशान थी, लेकिन उनकी आस्था थी, बाबा पे उनकी आस्था थी। उनके दिमाग में कहीं से आया। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उनकी शादी जिससे हुई थी वो जॉब सब नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। अब सोचो एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद आप मायके से उम्मीदें छोड़ देते हैं, और करनी भी नहीं चाहिए। वो हमारे माँ बाप इतने मेहनत से हमारी शादी सब करते हैं, उसके बावजूद अगर हम उस पर जिम्मेदारी दे दें अपनी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने के बाद वो कितना अ, कर्ज में, हर चीज़ में रहता है। उसके बाद हम सबको समझना चाहिए कि कैसे हमारी लाइफ हम खुद से सेटल करें, ना कि अपनी मम्मी पापा पे हमेशा जिम्मेदारी बनी रहे। और जितना हो सके अपने माँ बाप को आप दुख ना सुनाएं। उनको हमेशा यही बताएं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम खुश हैं, अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अपनी परेशानियाँ बाबा को बोले, किसी और को मत बोले, क्योंकि माँ बाप है ना, तो उनको टेंशन हो जाता है। बाबा को टेंशन होता है, लेकिन हमको दिलास होता है कि वो हमारी प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं। पर हमारे मम्मी पापा भी दूर करते हैं, पर उनको टेंशन हो जाती है। इसलिए आप सब अपनी परेशानी बाबा के पास ही रखें। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, सो मैं इसलिए आपको बताती हूँ। और मैं उनको देखती थी ना कि वो बहुत परेशान रहती थी, तो एक मुझे नहीं पता था कि वो साईं भक्त है। हम दोनों बैठे हुए थे ना, तो मेरे पास साईं बाबा की बुक थी, मैं पढ़ रही थी। तो वो मुझे बोलती मुझे भी पढ़ना है। तो वो पढ़ने लगी तो वो रोने लगी। तो मैं बोली क्या हुआ? तो बोलती है क्या, नहीं बाबा किताब पढ़ते हैं ना तो लगता है ना कि बाबा सब जल्दी जल्दी ठीक कर देंगे। बाबा का एक भक्त था ना कि जो चाय छोड़ दिया था जॉब के लिए। बाबा की साईं सच्चरित्र जिसने भी पढ़ा होगा वो देखे होंगे आप। उन्होंने जॉब छोड़ दी थी कि वो चाय छोड़ दी थी कि चीनी वाली चाय, शक्कर भी वो यूज़ नहीं किए कि बाबा जॉब दिलाएंगे फिर शक्कर पियेंगे। चाय डाल करके, वो चाय में डाल करके शक्कर, चाय में शक्कर डाल के पियेंगे। तो वो भी ऐसा है, वो चाय भी छोड़ दी थी। और बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। मैं बता नहीं सकती उसकी स्थिति कैसी थी। सूख गई थी वो टेंशन से, परेशानी से। बाबा का वो 11 गुरुवार का व्रत रखी और बाबा से प्रार्थना करने लगी कि बाबा मेरी परेशानियाँ दूर कर देना। और वो मेहनत करने लगी, जो भी चीज़ वो करती थी वो करने लगी उसमें, लेकिन हार मानती थी, बोलती थी कोई सहारा नहीं है। लेकिन बाबा को देखती थी ना तो कहती थी क्या कि ये है ना तो सब कुछ संभाल लेंगे। किसी से वो विश्वास आस्था सबसे तोड़ ली थी, सबसे नाता रिश्ता सबसे तोड़ ली थी, लेकिन बाबा पे उसका अटूट विश्वास था। वो उनको रहने का घर नहीं था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपको, उनका घर नहीं था, मैं आँख से देखी हूँ। उसको रहने का घर नहीं था। खूबसूरत खूबसूरत बच्चे को उन्होंने जन्म दिया था। और बाबा की ऐसी ऐसी कृपा बनी रही कि जब 11 गुरुवार का व्रत हुआ तो उन्होंने बोला कि मुझे उद्यापन करना है। तो मुझे लगा कि ये कौन सा व्रत कर रही। तभी मुझे भी बाबा पर उतनी आस्था नहीं थी।
कोई जादू तो नहीं है कि ये 11 गुरुवार का व्रत करके अब उद्यापन करेगी तो क्या सब सही हो जाएगा? क्या सच में साईं बाबा ऐसा करते हैं क्या? मेरे मन में भी ये बात आने लगा। मैं धीरे बोल रही हूँ, आप लोग हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा, मैं ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ अभी, तो मेरी तबीयत ख़राब है इसकी वजह से। और वो 11 गुरुवार का व्रत की और जब वापस वो घर आई, वो बहुत मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ है। और उनके पति को बहुत अच्छी जॉब लग गई, सच में उनको रहने का जगह मिल गया, उनको स्थायी काम वापस मिल गया। वो अपने घर में हमेशा साईं बाबा के पास एक दीप जला के रखती थी और बाबा को देख करके ना उसका आत्मा भर जाता था। बोलती थी यही मेरा संसार है मेरी कुटिया में। और उनकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई, अभी तक वो बाबा की परम भक्त है। जब वो मेरे पास आती है ना, मैं बाबा का पूजा करती हूँ ना, वो हिलती नहीं है, मेरे पास से बैठी रहती है हाथ जोड़ करके। मैं जितना देर पूजा करूँ, मैं कुछ भी करूँ, वो हाथ जोड़ के बैठी रहती है, बाबा को देखती रहती है। एक टक उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते। बोलती है इसमें बहुत शक्ति है, ये कब क्या कर देंगे ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। उनके गले में अब साईं बाबा होते हैं और बहुत आस्था और विश्वास उनका बाबा पे मजबूत हो गया है। मिलते हैं फिर आपसे एक बहुत खूबसूरत मिरेकल्स के साथ। और हमारे ही घर की ये भी स्टोरी है। ये स्टोरी आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। अपना ध्यान रखें। मैं इसलिए आपको ये वीडियो सुनाती हूँ ताकि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो कि बाबा बहुत देर करते हैं, बहुत कष्ट होता है, लेकिन जब बाबा देते हैं ना, बाबा आपको बहुत नहीं देंगे, पर्याप्त मतलब नहीं कहता साईं हमको इतना ही बोला, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए मैं भी नहीं, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसा ये जो लाइनें है ना बहुत परफेक्ट है। और बाबा पे विश्वास ज़रूरी है। बाबा आपको बहुत नहीं देंगे कि आप मोड़ के उसको रखो, बाबा इतना ज़रूर आपको रखेंगे कि आपको जीवन में ना किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा आपको कितना भी दुख हो, आपको हमेशा खुश रखेंगे। अपना ध्यान रखें। ओम शांति। बाय बाय।